तो हेलो गाइस, थर्ड नंबर लेक्चर में आपका स्वागत है। दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड नंबर का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस एंड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड हाउ दे चेंज कलर्स, राइट, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स के, उसके बारे में, राइट। तो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट हमने बात की थी एसिड्स आर सोवरेन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं? सोवरेन टेस्ट के होते हैं। सेकंड हमने बात की थी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, राइट, कोरोसिव इन नेचर, जो कोरोसिव नेचर के होते हैं, राइट। एसिड्स pH is less than 7, so we can write here pH of acids are less than 7, less than 7 मतलब pH इसका क्या है? लेस देन 7 है, 7 से कम है, राइट। ये हमने बात की थी। एसिड्स के बारे में ये भी बात की थी हमने। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड इन कलर, ये हमने बात की थी, राइट। दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। हमें ये समझना है कि एक्चुअली केमिकली हाउ दे रिएक्ट विथ अदर metals or how they react with carbonates and bicarbonates. So let's start with the chemical properties of acids. First chemical properties of acids is reaction of acids with metals. What is the first? Reactions of acids with metals. किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, राइट। किसके साथ? मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि एसिड्स मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, these metals react with acids with dilute acid, right? तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट फॉर्म में, यहाँ थोड़ा सा उसमें वाटर है, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? यहाँ पे मेटल सॉल्ट फॉर्म कर देगा। मेटल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल से 2 HCl, ये फॉर्म कर देगा MgCl2 मींस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। सेकंड एग्जांपल इज जिंक मेटल। जिंक मेटल आल्सो कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, राइट। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स लेने आपको, क्योंकि यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन, राइट। तो बैलेंस करने के लिए जिंक की वैलेंसी 2 है, राइट। इस पे Zn2 प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस होता है, तो Zn जाएगा Cl के साथ, तो Cl यहाँ पे 2 है, राइट। तो ये फॉर्म कर देगा जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म कर देगा? जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देगा, Cl2, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस? यू आर ऑब्जर्विंग दैट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये है कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, राइट। कुछ इस तरह से रिएक्शंस आपको दिख रही है। थर्ड रिएक्शन इज आयन मेटल। आयन मेटल आल्सो कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, राइट। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है आयन मेटल और यहाँ पे फॉर्म कर देगा FeCl2। क्या फॉर्म कर देगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है? इसमें भी देखो मेटल क्या कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज कॉपर मेटल। कॉपर मेटल कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएक्शन होगी? नहीं होगी, तो व्हाट वी कैन राइट? देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं हो रही? आपने ऑलरेडी देखा है कि कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे, राइट, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर, राइट। हमने देखा भी था, करीना ने कार मांगी, राइट, उसमें देखा था ना हमने, व्हाट वाज द फर्स्ट? दैट करीना, राइट। फर्स्ट पे पोटेशियम है, सेकंड पे क्या है? सोडियम है। करीना कार मांगी, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑल्टोजीन फरारी, कौन सी? ऑल्टोजीन फेरारी, राइट। फिर भी मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। इसका मतलब क्या है? कॉपर यहाँ पे जो आएगा, कॉपर किसके नीचे? हाइड्रोजन के नीचे है, राइट। तो हाइड्रोजन के नीचे होने की वजह से यहाँ पे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। कॉपर यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई देयर विल बी नो रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन अदर मेटल्स, राइट। अदर मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ एसिड्स विगरसली। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख के देता आपको। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विगरसली। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख के देता हूँ, नोट्स बनाने आपको। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विगरसली विथ एसिड्स। क्या लिखना है?
Magnesium metals reacts vigorously with acids, vigorously with acids, right? मैग्नीशियम फास्ट में रिएक्शन करता है. जिंक मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जिंक भी रिएक्शन करता है लेकिन लेस विगरसली करता है, राइट? लेस विगरसली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस विगरसली, राइट? उसके बाद लिखा है यहाँ पे आयरन. आयरन रिएक्ट्स विथ मेटल, आयरन रिएक्ट विथ एसिड्स स्लोली. क्या करेगा? स्लोली रिएक्शन करेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयरन रिएक्ट्स with acids slowly, right? Iron reacts slowly with acids, right? और copper metal does not react at all. तो हम लिखेंगे copper does not react at all, right? Does not react at all. Hope first number आपको clear हो गया होगा that reactions of acid with metals. ये फर्स्ट नंबर का है, राइट? मैग्नीशियम और जिंक थोड़े से फास्ट में रिएक्शन करते हैं और आयरन थोड़ा स्लोली रिएक्शंस करता है, राइट? तो ये फर्स्ट नंबर का था. सेकंड नंबर देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. लेट्स स्टार्ट. सेकंड नंबर रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, दैट इज व्हाट? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ क्या? कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लर्न करने के लिए इसको, लेकिन डोंट वरी, आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि कार्बोनेट्स बोले तो क्या, हमने देखा सोडियम कार्बोनेट, राइट? सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? दैट इज बेकिंग सोडा. और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा. तो उसके साथ एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं. सिंपल रिएक्शन है. देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कार्बोनेट्स लेते हैं. कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कार्बोनेट, राइट? तो कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, राइट? तो एसिड क्या होता है? HCl H2SO4, राइट? तो हम यहाँ पे लेते हैं HCl. आपको यहाँ पे देखना बैलेंस कैसे करना, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन. देयर इज 2 सोडियम, वी नीड टू टेक 2 क्लोरीन, राइट? तो इसको हम 2 कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? दैट इज 2NaCl. क्या फॉर्म हो जाएगा? 2NaCl, राइट? यहाँ पे CO3 है, ये 2 हाइड्रोजन है. 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लो इसमें, राइट? तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या? H2O. व्हाट इज रिमेनिंग हियर? यहाँ पे CO2 बच गया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2. तो इसमें क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स with carbonates and bicarbonates gives salt, water and carbon dioxide. क्या देता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, राइट? तो ये रिएक्शन आपको क्लियर है. सेकंड रिएक्शन देखते हैं बाइकार्बोनेट्स की. अब बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट? इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट? इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, HCl के साथ. अब HCl के साथ यहाँ पे एक Cl है, एक सोडियम है, तो सीधा यहाँ पे Na जाएगा Cl के साथ, राइट? तो इसे बैलेंस कर देंगे आप. NaCl सॉल्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन उठा लो यहाँ से, तो एक ऑक्सीजन उठ गया यहाँ से, ये बन गया H2O, राइट? व्हाट इज रिमेनिंग? CO2. ये प्लस में कर देंगे हम CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड फॉर्म देयर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. होप दिस इज क्लियर, राइट? एकदम क्लियर है, राइट? दूसरा एसिड लेके देखते हैं. एक कार्बोनेट लेते हैं, दैट इज Na2CO3, राइट? अब एक कार्बोनेट हमने लिया Na2CO3. एसिड लिया आपने, दूसरा एसिड लो, दैट इज H2SO4, सोडियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? अब यहाँ पे सोडियम 2 है, SO4 की वैलेंसी आपको पता है, SO4 की 2 माइनस होती है, राइट? तो यहाँ पे सीधा क्या बन जाएगा? दैट इज सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट? Na2SO4 का, मीन सोडियम सल्फेट बन जाएगा. ये Na2 और ये SO4, सोडियम सल्फेट. ये H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से उठा लो, दैट इज व्हाट? H2O, बराबर. और यहाँ पे क्या बाकी है? अब CO3, तो यहाँ पे CO2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गया था, सो इट बिकम्स CO2. यहां तक क्लियर है, राइट? यहां तक क्लियर है. ओके, आपके लिए एक होमवर्क देता हूं यहाँ पे, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट. पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है? ये आप रिएक्शन कर लो, आपको ये रिएक्शन करनी है. अब यहां तक सबको क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ओके.
ओके, तो कंटिन्यू देखते हैं यहाँ पे कि आगे कुछ रिएक्शन दिए आपके टेक्स्ट बुक में भी एनसीईआरटी में, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर होता है, राइट। सो लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये आपको पता है, राइट। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो Ca, ये CO2 के साथ चला गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो एक ऑक्सीजन हटा लो, दैट इज CO3 के साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, राइट। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। अगर हम एक्सेस में पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वी कैन से, सिर्फ अगर इसमें से एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, सो व्हाट विल फॉर्म देयर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना देगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखते हैं हम, HCO3, राइट। तो दिस इज व्हाट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बन जाएगा। ये देखो, ये कैल्शियम में, दिस कैल्शियम इज हियर, दो 2 हाइड्रोजन आर हियर इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, राइट। ये 2 हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कार्बन 2 है, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, राइट। टोटल ऑक्सीजन कितने, ये 3 और ये 2 5 और एक 6, सो ये 3 2 6, मतलब क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। ये किसमें सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, वी कॉल्ड इट मार्बल, राइट। इसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं हम, लाइमस्टोन, जो कि हम व्हाइट पुट्टी बोलते हैं, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट के हम लगाते हैं। आपने देखा होगा व्हेन वी यूज दिस कैल्शियम, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक लाइन को जब वॉल पे लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन करता है और 2 दिन के बाद देखो आप पूरी वॉल एकदम व्हाइट हो जाती है, दैट इज क्लीन वॉल वहां पे हो जाती है, दैट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। चॉक में भी क्या होता है, चॉक में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉर्म के क्या है, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। सो व्हाट इज योर फर्स्ट सेंटेंस, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक लाइन, ये स्लेक लाइन है, क्या बोलते हैं इसे हम, स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन, राइट। ये स्लेक लाइन है। और क्विक लाइन क्या होता है बच्चों, क्विक लाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइन बोला जाता है, हाँ, क्विक लाइन, राइट। ये क्विक लाइन होता है। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक लाइन इट टर्न्स इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, right, and excess of carbon dioxide, on passing excess of carbon dioxide through this calcium carbonate and water it turns into the calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने यहाँ पे देखे। तो आगे की रिएक्शंस देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो just we have discussed the reactions of acids with metals, right, and reactions of acids with carbonates and bicarbonates, right। तो अब रिएक्शन देखते हैं हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ। अब एसिड की रिएक्शन देखिए हमने, बेस की रिएक्शन देखते हैं, राइट। तो रिएक्शंस ऑफ बेसेस विद मेटल्स, फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं वहां पे, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ बेसेस विथ मेटल्स। अभी हम ये रिएक्शन देखिए मेटल्स के किसके साथ, एसिड के साथ। अब बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो आई एम क्लियरली राइटिंग हियर ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस, ओनली फ्यू मेटल्स, रिमेंबर दिस थिंग, ओनली फ्यू मेटल्स reacts react with bases, right? Only few metals react with bases, like कौन से bases, like zinc metal, aluminium metal and lead metal, that is Pp, right? ये तीन ही मेटल सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, अदर मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये आपको दिमाग में रखना है, राइट? तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, राइट? इसकी रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। जैसे आप जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaOH के, राइट? तो ये बन जाएगा, देखो Na कितने हैं, 2, दैट इज Na2, ये Zn, ये Zn और ये O2, ये ऑक्सीजन 2। व्हाट इज रिमेनिंग, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैसेस evolve। इसका मतलब दिस इज वेरी क्लियर दैट सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे हम इसे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। कुछ मेटल्स, एल्यूमिनियम मेटल भी इसके साथ रिएक्शन करता है, देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है।
टू NaOH अल्यूमिनियम मेटल, NaOH के साथ मतलब बेस के साथ रिएक्शन करनी है हमें, सो विल टेक देयर अल्यूमिनियम। लेकिन ये थोड़ा सा वाटर की कंडीशंस में रिएक्शन करता है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में रिएक्शंस यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जैसी रिएक्शन होगी ये क्या फॉर्म कर देगा, 2NaAlO2, राइट। यहाँ पे अल्यूमिनियम हमें 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 अल्यूमिनियम हो गए, राइट। तो टोटल जो ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन ये 2 और ये 2 ऑक्सीजन, दिस इज 4 ऑक्सीजन आर देयर, राइट। यहाँ पे अल्यूमिनियम कितने 2, ये 2 अल्यूमिनियम, ये 2 सोडियम, ये 2 सोडियम, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ये 4 है, 2 2 4 और ये 2 हाइड्रोजन 6 है टोटल, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3H2, राइट। अब ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, सोडियम अल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे हम इसे, सोडियम अल्यूमिनेट, राइट। सोडियम अल्यूमिनेट फॉर्म होता है, ये क्लियर है आपको। तो इसका मतलब क्या है, ओनली फ्यू मेटल्स लाइक जिंक एंड अल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेसेस फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन। कैन एसिड रिएक्ट विद बेसेस? यस, एसिड बेसेस के साथ भी रिएक्शंस करते हैं, दैट इज व्हाई दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशंस, राइट। तो एसिड बेस के साथ भी रिएक्शंस करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ बेसेस। इसका मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों अपोजिट है भाई, तो अपोजिट है मतलब तो रिएक्शन करेंगे, कैटायन हमेशा आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल इज हियर HCl प्लस NaOH, NaOH क्या है, बेस है, HCl इज व्हाट, एसिड। तो क्या फॉर्म कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कर देगा NaCl, सोडियम जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, H प्लस है, OH माइनस है, राइट। तो NaCl फॉर्म कर देगा प्लस वाटर H2O, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक अदर एसिड लेते हैं यहाँ पे H2SO4, इसके साथ भी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो किस तरह से रिएक्शन करेगा, बेस लेते हैं, अलग बेस लेते हैं यहाँ पे KOH, राइट। तो ये बन जाएगा SO4 का 2 माइनस होता है, K की वैलेंसी प्लस होती है, तो इसे 2 करना पड़ेगा, राइट। तो K2SO4 क्या बन जाएगा, K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट प्लस व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2 हाइड्रोजन, दिस 2 हाइड्रोजन, सो व्हाट वी कैन राइट 2H2O, मतलब इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है, इसका मतलब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म ही करता है, राइट। आपको एक होमवर्क के लिए देता हूं मैं, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बेस लेना है, यहाँ पे कोई भी बेस लग सकते हैं आप, आपके मन से कोई भी बेस ले लो, राइट। आप यहाँ पे ले लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है भाई, ठीक है, तभी आपको आएगा। यू नीड टू डू प्रैक्टिस, आपको भी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मैं लगा दूंगा यहाँ पे रिएक्शंस, तो आप क्या करेंगे, पकोड़े तलेंगे क्या, राइट। तो आपकी भी ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, राइट। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी बच्चों हमें, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड बोले तो क्या होता है, अरे बाप रे, ये आपको पता नहीं क्या, आपको पता कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं दैट इज Na2। ओके, इससे भी सिंपल है, ठीक है, चलेगा भाई। इसमें 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा, डर जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। हमेशा यह बात दिमाग में रख लो। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बराबर। तो ये बेसिक इन नेचर के होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, रिएक्शन विद एसिड। तो चलो HCl के साथ रिएक्शन करके देखते क्या जुगाड़ बनता है। तो MgCl के साथ चला जाएगा, तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज MgCl2। तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा, राइट। तो MgCl2 व्हाट इज रिमेनिंग हियर H2 एंड दिस ऑक्सीजन दैट इज H2O। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं क्या, डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। सेकंड एग्जांपल देखते हैं मेटल ऑक्साइड का, दैट इज Na2O। Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करनी किसके साथ, HCl के साथ। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कर दो क्योंकि सोडियम 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl प्लस H2O। H2O देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बन रहा है, राइट। ये यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। सिर्फ कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स है जैसे कि Al2O3 या ZnO या लेड ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो मेटल ऑक्साइड ये बेसिस है, मतलब बेसिक नेचर के हैं, लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कौन से नेचर के हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब क्या, मतलब दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये बेसिक नेचर की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। कैन दे रिएक्ट विद बेस, ये मेटल ऑक्साइड नहीं करेंगे। बेस बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा भाई, नहीं कर सकता, राइट। एम्फोटेरिक जो नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर के, ये दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूं, राइट। आपको मेटल ऑक्साइड्स लेने, यहाँ पे आप लेंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे H2SO4, ये आपको होमवर्क के लिए, राइट। आपको मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है एसिड के साथ। और एक एग्जांपल देता हूं आपको होमवर्क के लिए, दैट इज K2O प्लस HCl। ये रिएक्शन भी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। दोनों रिएक्शन कंप्लीट करो, यू विल गेट द मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड्स। यहां तक क्लियर है बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है बच्चों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। अभी हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स है ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमें कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। जो मेटल ऑक्साइड्स है Na2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये बेसिक नेचर के हैं। कौन से नेचर के, बेसिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन से नेचर के हैं, ये एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक इन नेचर, राइट। ये एसिडिक इन नेचर इनके होते हैं। अभी हमने देखा मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड होते हैं, राइट। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, हमें बेस के साथ रिएक्शन करनी है, राइट। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्शन विद बेस। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक इन नेचर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। कोई भी बेस ले लो आप, यहाँ पे बेस ले सकते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, राइट। तो ये कैल्शियम चला जाएगा